गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। साथ ही आप लोगों को आज मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्या करवाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र हैं फिजिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर, वो सारे यहां पर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि आपके जो RUHS ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और आपकी जो एग्जाम की जो डेट रहेगी वो रहेगी 25 जनवरी। आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए सुबह 12:30 बजे। कितने बजे? 12:30 बजे आपके एडमिट कार्ड सुबह जारी कर दिए हैं। आपको सूचना मिल गई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके एडमिट कार्ड कई लोगों ने तो निकाल लिए, बट कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड निकालने में। तो इनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें कि आपका एडमिट कार्ड निकलेगा कैसे, आप लोगों को देखिए फॉर्म नंबर लगाना है, उसमें फॉर्म नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाओगे तो वहां पर आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड निकल जाएगा। यहां पर आप लोग देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस तरीके से मैंने निकाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वीडियो भी डाल दिया आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो डाल दी जिसमें मैंने अपना एडमिट कार्ड खुद का निकाल कर बताया है और मैंने वहां पर आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस निकालना है। अगर आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो या तो वो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो तो यह हो सकती है कि साइट आप लोगों की बिजी हो, साइट आप लोगों की बिजी चल रही होगी, बट मैं आप लोगों का एडमिट कार्ड निकाल सकता हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना फॉर्म नंबर या आईडी खुद ही निकाल लेना, मेरे पास मत भेजना, रहने दो भाई। आप लोग खुद निकालना। क्या करना है, आप लोगों को 1-2 घंटे के बाद आप लोगों का जो सर्वर है वो चालू हो जाएगा। रात को मैं टाइम बता देता हूं, 7 से और 9 बजे के बीच में निकाल लेना, कभी भी निकल जाएगा। और अगर आप जब भी आप लोगों की साइट नहीं चले तो आप लोग मुझे एक बार मैसेज जरूर कर दे कि साइट नहीं चल रही है, और जब भी साइट चलेगी तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी साइट खुलेगी सबसे पहले आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग एडमिट कार्ड निकाल लेना। ठीक है, ये तो बात हो गई सारी। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं। देखिए आज मैं वैक्सीन का डोज भी लेकर आ चुका हूं, तो जो है एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वैक्सीन का डोज हमने ले लिया है। अब बात करते हैं, आज हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग भी अगर वैक्सीन का डोज नहीं लिया है तो 1-2 दिन में अगर हो जाए तो वैक्सीन का डोज भी ले लेना। ठीक है भाई। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर किसकी बात करें, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्या, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सूत्र। और वो सूत्रों में से आपके फिजिक्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि वो जो सारे इंपॉर्टेंट सूत्र मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो एक बार मैं कैमरा देख लेता हूं सही चल रहा है या नहीं, फिर हम क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैमरा भी सही चल रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम जो बात करेंगे वो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलो फिर अब हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट जो सूत्र होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि फिजिक्स में कई बार सीधा आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट यानी कि जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र आप लोगों को दे दिए जाते हैं। फिजिक्स के जो सूत्र होते हैं वो डायरेक्ट सूत्र आप लोगों को एग्जाम में देकर आप लोगों से क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं वो एक कॉपी में लिख लिए हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि प्रकाश की चाल जो होती है, क्या अगर हम प्रकाश के चाल की बात करें, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, C से इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 3 × 10⁻, कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप ये ना समझे कि मैं आप लोगों को कॉपी में से देख कर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी सारे सूत्र हैं वो मैंने इस कॉपी में लिख लिए हैं। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं करना है कि भाई आप तो कॉपी में से देख के पढ़ा रहे हो, ऐसे कोई नहीं है। जितने भी बड़े बड़े जो टीचर होते हैं पहले घर पे पढ़ के आते हैं उसके बाद ही में कराते हैं, तो ये कोई वो नहीं है कि भाई मैं कॉपी में से देख के करा रहा हूं। आप लोगों को बस ज्ञान लेना है, ये नहीं किस में से करा रहा है किस में से नहीं करा रहा है। ठीक है, तो चलो फिर
अगला हम बात करें प्लांक नियतांक की। देखिए पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश की जो चाल होती है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रह जाएगा। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको सी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक की, किसकी, प्लांक नियतांक की। आप चाहे तो इन जो सारे फॉर्मूले हैं इनको आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को आलगस आता है लिखने में, अगर आप लोग बोर होते हैं लिखने में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। चलो भाई अब देखिए, अब बात करते हैं प्लांक नियतांक की। तो प्लांक जो नियतांक होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड कितना होता है। तो देखिए प्लांक नियतांक जो होता है वो होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड, हो जाएगा यहां तक। चलो अगला है हमारे पास, और अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर बात करें, देखिए ये प्लांक नियतांक हो गया, और ये अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सबको पता होगा जी से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर, ये होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गुरुत्वाकर्षण का नियतांक हो जाएगा, याद रह जाएगा। चलो अगला अगर बात करें, अगला है वोल्टेज नियतांक। किसका है, वोल्टेज नियतांक। वोल्टेज नियतांक की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, वोल्टेज नियतांक की बात करें तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब, क्योंकि आपकी एग्जाम में कई बार इन नियतांक की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, इसलिए आप लोगों को यहां पर मैं इनकी जो वैल्यू है वो भी यहां पर लिखवा देता हूं। मैं आप लोगों को देखकर इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई भी इतनी सी भी मिस्टेक ना हो सके, ताकि आप लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहां पर लिख सकूं, इसलिए मैं आप लोगों को लिए कॉपी में से देख रहा हूं, वरना मैं आप लोगों को बिना देखे भी करवा सकता हूं, ठीक है। अगले अगर बात करें मोलर नियतांक की, किसकी, मोलर नियतांक की बात करें, तो जरा कमेंट कीजिए कि मोलर नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। मोलर नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, तो मोलर नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर किलो होती है। कितनी होती है मोलर नियतांक की, 1.38 × 10⁻23 जूल पर किलो होती है। अब बात करें गैस नियतांक की, किसकी, गैस नियतांक की। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ गैस नियतांक की बताओ, तो गैस नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। मैंने यहां पर मोलर नियतांक नहीं लिखा, बट क्योंकि उसको जो है यहां पर कोई सिंबल है ही नहीं जिससे कि उसको प्रदर्शित करें, तो मोलर नियतांक सीधा आएगा कि मोलर नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो 1.38 × 10⁻23 होता है, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, गैस नियतांक की। तो गैस नियतांक को आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल किलो। कितना होता है, तो गैस नियतांक होता है आर बराबर 8.314 जूल पर मोल होता है, ठीक है। चलो अगले अगर बात करें, अगला है आवागाद्रो संख्या, और ये सभी को पता होगा आवागाद्रो संख्या कितना होता है, तो 6 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, 6.023 × 10⁻23 होता है कि नहीं होता है, होता है मोल इनवर्स। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आवागाद्रो जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स होती है, याद रह जाएगा। चलो अगला है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता की बात करें, किसकी निर्वात की में विद्युतशीलता। तो निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है,
कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, किसका होता है ये बताओ? तो निर्वात की विद्युतशीलता का। और निर्वात की चुंबकशीलता की बात करें, किसकी? निर्वात में चुंबकशीलता। निर्वात में अगर चुंबकशीलता की बात करें तो निर्वात में जो चुंबकशीलता होती है उसको हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कितना होता है? तो होता है देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना मैं इसकी पीडीएफ, आप लोग बोलते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बताएं क्यों? क्योंकि यहां पर अगर प्रॉब्लम हो गई तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई समझने वाली चीज है नहीं, बस याद रखना है कि भाई निर्वात में चुंबकशीलता कितनी होती है, और बात करें किसकी, गैस नियतांक की कितनी होती है, गुरुत्वाकर्षण कितनी होती है, बस ये सिंपल सी बातें याद रखनी है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अब देखिए थोड़े जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो भी लेंगे, क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंट सूत्र नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब हम बात करते हैं और बात ये करते हैं कि जो आप सभी को पता होगा, ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान लिख देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आप सभी को पता होगा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जूल। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। कितना होता है? किलो जूल होता है ना रे? ओके, केजी होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जूल किलो होता है। और अगर बात करें किसकी, मास ऑफ प्रोटॉन, चलो बताओ कमेंट कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन कमेंट कर दो फटाफट से कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर -27 kg। कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। देखिए यहां पर प्लस में होगा कि माइनस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर दोनों का सेम रहता है, बट 67। और यहां पर देखिए यहां पर 1.67 है, किसमें, मास ऑफ प्रोटॉन में 1.67, और उसके आगे भी 26 होता है। बट यहां पर आप लोगों की बात करूं तो 1.67 और इसके आगे होता है कितना, 49 होता है। तो इसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है पूरी वो होती है 1.6726, ये होती है। और अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6749 होती है। ठीक है, तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, किसमें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में बस इतना फर्क होता है, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़े और, अगर इंपॉर्टेंट है तो नहीं बातें यहां पर। अब देखिए अब आगे हम बात करें आपके, तो देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला बताइए। तो बताओ, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला जरा बताइए। तो आप में से देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जो लोग कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में ले लूंगा। बताओ, चलो बताओ, अब आप कमेंट करो फटाफट से। फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका जो सूत्र होता है वो बताओ। गुड, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो होती है क्या, ओमेगा लैम्बडा डी अपॉन, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें, फ्रिंज की
फ्रिंज की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो ये होती है ओमेगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या होती है? फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अब बताइए प्रकाशिक पथ, तो प्रकाशिक पथ को रहने देते हैं और यहां पर हम बात करें मेलस का नियम। देखिए मेलस का जो नियम है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेलस का नियम अगर नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रख लेना मेलस का जो नियम होता है वो याद रख लेना, वो ये होता है I इज इक्वल टू आई नोड कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है मेलस का नियम? जो मेलस का नियम जो होता है वो ये होता है I इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या? मेलस का नियम। ठीक है, चलो भाई आगे हमसे बात करें तो फोकस जो लंबाई होती है उसकी बात करें, फोकस लंबाई की। तो जरा बताइए फोकस लंबाई कितनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फोकस जो लंबाई होती है F बराबर कितना हो जाएगा? तो F बराबर जो हो जाएगा R/2। कितना हो जाएगा? फोकस लंबाई की बात करें तो F इज इक्वल टू R/2 क्या हो जाएगी? फोकस लंबाई हो जाएगी। अब आप लोगों को पता होगा दर्पण सूत्र बता दीजिए तो जरा बताओ। देखा दर्पण सूत्र, वेरी गुड। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। यही होता है क्या दर्पण सूत्र? जरा बताइए तो। हाँ जी यही होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब आवर्धन क्षमता बता दीजिए तो। आवर्धन क्षमता मैं आप लोगों को यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं, ये भी मान सकते हैं आप। अगर आप लोगों को याद है ये तो आप लोग जो है रिवाइज भी करते रहिएगा। अगर आप लोगों को ये याद है तो रिवाइज भी करते रहिएगा। आवर्धन क्षमता जरा बताइए तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर माइनस का v अपॉन u होता है। क्या आवर्धन क्षमता होता है? m बराबर माइनस का v अपॉन u होता है। अरे बोलो। और अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, किसकी? अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता है जरा बताइए तो। अपवर्तनांक होता है म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन लाइट इन कहां पर? मीडियम। तो यहां पर देखिए अपवर्तनांक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ रहे हो? चलो भाई आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करें तो देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा? तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C/V, यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा से जाने वाला है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? सेल के नियम की। तो सेल का जो नियम होता है किसका? सेल के नियम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो सेल का जो नियम होता है वो ये होता है साइन I अपॉन साइन R। क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये होता है सेल का नियम। सेल का नियम क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। याद रख लेना, बस आप लोगों को मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, बाकी आप लोगों के कोई एग्जाम यहां पर नहीं है। अगर आप लोग यहां पर कोई गलती भी करते हैं तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों की वो जो गलती है वो शो हो सकती है, आपका जो रिजल्ट है उसको खराब कर सकती है। बट यहां पर अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की गलती हम मान लेंगे भाई, कुछ भी बहाना लगाकर हम उस गलती को मान लेंगे। बट अगर एग्जाम में हम गलती कर देते हैं तो उसको हम बहाना लगा कर भी उसको हम नहीं टाल सकते, क्योंकि वो जो है हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिजल्ट शो होता है उसमें वो शो हो जाती है, और हमारा जो रिजल्ट वो को खराब करने में भी वही यही गलती है और सही करने में भी बस यही फर्क है। तो बस आप लोग थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले करीब करीब आप लोग 8 से 9 घंटे की कंप्लीट नींद लेंगे, और रात को जिस टाइम आपका एग्जाम है उसकी जो नाइट है यानी रात है, जिस
दिन उसके वो जो पिछली रात है उसको आप लोग अच्छे से सोइएगा, रात को ज़्यादा देर तक ना जगिएगा, और फ़ोन यानी मोबाइल को बिल्कुल भी यूज में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज में लेते हैं तो आपको जो है देखिए, अगर आप लोग जो है, अगर आप लोगों का एग्जाम 25 जनवरी को है, 25 जनवरी को आपका एग्जाम है, अगर आप 24 जनवरी की रात को देर रात तक अगर आप लोग जो है मोबाइल यूज लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो नींद है वो 2 से 2.5 घंटे लेट हो जाएगी, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी क्लास देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, कुछ भी देखना है, तो करीब करीब 5 बजे से पहले आप लोग देख लिए। 5 बजे के बाद में मोबाइल को आप लोग बिल्कुल भी रख दीजिएगा। 24 जनवरी की बात कर रहा हूं, 24 जनवरी की रात को आप लोग बिल्कुल भी मोबाइल ना चलाइए, और हो सके तो आप लोग जो है 10 बजे अपनी आराम से बिस्तर पर जाकर सो जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिजल्ट है उस पर आप लोगों का जो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है खराब हो सकता है। मैं आप लोगों को खुलेआम बता देता हूं भाई। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स के फॉर्मूले के, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जिनको बीच में बताना भी पड़ता है। अगर नहीं बताएं तो फिर आप लोगों का थोड़ा लॉस हो सकता है। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप लोगों को बच्चों की तरह समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का भाई दिमाग है, आप लोगों का मोबाइल है, आप लोगों का सब कुछ है, आप लोग चाहे जो कर सकते हैं, इसमें मैं आप लोगों के हाथ नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी है। मैं बस आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाकी के सारे काम आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसके, लेंस मेकर सूत्र की। तो देखिए लेंस मेकर जो सूत्र होता है, लेंस मेकर सूत्र की बात करें तो देखिए लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है क्या, लेंस मेकर सूत्र होता है। याद रखना है, लेंस मेकर सूत्र से भी आपका सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि लेंस मेकर सूत्र 4 ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से बताइए लेंस मेकर सूत्र कौन सा है। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये रहा सूत्र, ठीक है। चलो अगला सूत्र की बात करें, जो लेंस का जो शक्ति होती है, लेंस की शक्ति का सूत्र बताओ। लेंस शक्ति की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों लेंस शक्ति जो होती है वो होती है P इज इक्वल टू 1/f। क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/f। और जो फोकस जो दूरी होती है वो सदैव किसमें नापी जाती है, सदैव मीटर में मापी जाती है। यानी कि जो फोकस जो दूरी होती है वो सदैव किस में मापी जाती है, तो फोकस जो दूरी होती है वो सदैव मीटर में मापी जाती है। याद रख लेना, रख लोगे। वैसे तो आप लोग हैं इंटेलिजेंट, आप लोगों को कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को कॉलेज जरूर मिलेगा, और एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले बिल्कुल भी अपना माइंड में ये नहीं सोचे कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो नहीं आने है ना, अपने को थोड़ा तुक्का भी तो लगाना है ना। कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें तुक्का भी तो लगाएंगे ना। ये सैली है कि 100 में से 100 कर देंगे यार, आप ही टॉपर बन जाओगे फिर तो, है। इसलिए बता रहा हूँ आपको टॉपर बनना है। कैसे बनना है, 100 में से 100। अरे कोई विद्यार्थी जाएगा तो उस जो टॉपर बनता है ना वो इस तरीके से नहीं बनता है कि मुझे 100 में से 100 बनाने हैं। वो सिर्फ ये टारगेट देखता है कि मेरिट 80 पे जा रही है कि 70 पे कि 85 पे, बस वो यही देखता है। बाकी के 15 क्वेश्चन तो हटे गए वो तो। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अरे ये नहीं आ रहा तो अगला तो आ रहा है ना, अगला तो करना है ना, बस ये करना है, ठीक है। कोई भी बंदा, मैं बता देता हूं, आपकी जो मैरिट जाएगी ना वो 85 लगभग या 80 के लगभग जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी बस। और जो 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 ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन जो वो आएंगे नंबर आएंगे वो 50 से 60 के मध्य आएंगे, यानी 50 से 60 के बीच में आएंगे, किसी के 40 भी, और 40 से और 60 के बीच का आंकड़ा रहेगा 70%। 70% लोगों के 40 से 60 के बीच में नंबर आएंगे, ये लगा लेना आप।
और 10% लोगों के नंबर आएंगे 70 से ऊपर। तो ये मैं बता देता हूँ, किसमें से 25,000 में से यानी 2500 बालकों के कितने नंबर आएंगे, 70 से ऊपर नंबर आएंगे, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए तैयारी को अपनी को ज्यादा वो नहीं, कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब आप लोग 1-2 दिन के अंदर कोई महान वो उपाधि तो हासिल कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जो नहीं किया आप लोगों ने वो आप लोग ये 5 दिन में नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ें, लेकिन उसको हिसाब से पढ़ें, ठीक है। चलो RMS देखिए, आदर्श गैस समीकरण आपको पता होगा क्या? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV बराबर nRT होती है कि नहीं होती है? होती है। चलो और बात करें किसकी, देखिए, और यहां से मैं सारे इंपॉर्टेंट ही बता देता हूं, बाकी आप लोगों के कोई और ज्यादा है नहीं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आज थोड़े फिजिक्स के बता रहा हूं, कल फिजिक्स के भी बताऊंगा और केमिस्ट्री के भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सीपी तथा सीवी में संबंध ये आ सकता है, सीपी तथा सीवी में संबंध, किस किस में? सीपी तथा सीवी में संबंध की बात करें तो सीपी तथा सीवी में संबंध क्या होता है? तो वो जो होता है वो होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। 1 मिनट में देख लेता हूं। तो सीपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? सीपी माइनस सीवी बराबर आर हो जाएगा। और विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, किसकी? विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? तो होती है S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T, ये होता है, याद रख लेना है। और एक इंपॉर्टेंट सूत्र और बता देता हूं, देखिए विद्युत क्षेत्र की बात करें, देखिए कूलाम का नियम, हाँ कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम की, कूलाम का नियम आप सभी को पता होगा कि कितना होता है, कितना होता है जरा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बट ये यहाँ पर ये भी होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप यहाँ पर होता है। तो आप लोग ये याद रख लेना, कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी होता है। और विद्युत क्षेत्र की बात करें तो देखिए विद्युत क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र आज का लास्ट रहेगा। इसके बाद में एक और बता दूं आपको को इंपॉर्टेंट बता दूं, विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र की, देखिए विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R2 है यहाँ पर, देखिए Q अपॉन R2 और R कैप यहाँ पर क्या है वो आप लोगों को पता होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, और कूलाम के नियम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और आज का लास्ट और बता देता हूं एक, देखिए आज का लास्ट ये है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहां पर देख लीजिए, हाँ यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है। कितना होता है? तो कितना होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी आज यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू लाइट वाइट में। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को नेक्स्ट और चीज़ें बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटे बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा। साथ ही अब मैं आप लोगों को एक ईमेल आईडी भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अगर पर्सनली ईमेल भी मुझे कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लोगों के पास में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो विजय पूनिया सर जो मॉडल पेपर दे रहे थे वो अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो फ्री में मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। जो बंदा नहीं ले सकता उसको मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, या तो आप लोग वहां से ले लेना या फिर आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और घंटी बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट करके रखते हैं तो ही आप लोगों को मॉडल
पेपर मिलेंगे, अन्यथा आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।